मुद्दा ये है, यहाँ के लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं ये काराकाट है, ठीक है। ये काराकाट आज से पहले नहीं था, सिर्फ पेपर पे था। हम लोगों को पता था क्योंकि हम लोग यहाँ से हैं, इसलिए पता था। आज आप लोगों को ही पता है और इंटरनेशनल मीडिया को ही पता है। रीजन सिर्फ एक है, पवन सिंह, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं आशुदेव सिंह निराला और आप देख रहे हैं देवा न्यूज़ लाइव। अभी हम लोग काराकाट संसदीय क्षेत्र के काराकाट बाज़ार में हैं और आइए हम यहां बाज़ार में उपस्थित लोगों से चुनाव के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करें। आपका नाम? विक्रांत यादव। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? बक्सर क्षेत्र के हैं, लेकिन पवन सिंह को जिताने आए हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पवन सिंह 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में भी नहीं आए, मैदान से बाहर हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अभी कुछ नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। 1 तारीख के बाद कहेंगे? हाँ जी जी, चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। जी आपका नाम? रोशन। रोशन जी, आप अपनी राय दीजिए। सर राय बाद में जानिएगा, पहले मुद्दा समझ लीजिए। जी मुद्दा ये है, यहाँ के लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं ये काराकाट है, ठीक है। ये काराकाट आज से पहले नहीं था, सिर्फ पेपर पे था। हम लोगों को पता था क्योंकि हम लोग यहाँ से हैं, इसलिए पता था। आज आप लोगों को ही पता है और इंटरनेशनल मीडिया को ही पता है। रीजन सिर्फ एक है, पवन सिंह, ठीक है। रही बात जीतने की, तो हवा जिधर बहता है उधर ही लोग जीतने हैं। इससे पहले मोदी जी थे, 2014 में भी, 19 में भी हवा था, वो जीत गए। आज भी मोदी जी जीतेंगे केंद्र में, लेकिन यहाँ अगर कोई जीतेगा तो वो है पवन सिंह। पवन सिंह के अलावा कोई भी नहीं जीतेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्ट है कि यहाँ के जो आपके सांसद हैं उनसे लोग पर्सनली लेवल पे दुखी हैं, पर्सनली लेवल पे दुखी हैं और पर्सनली लेवल पे परेशान हैं। तो आप अगर नेता हैं तो आप परेशान करने के लिए नहीं हैं, आप नेता हैं तो लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए, मिलने के लिए। उनका एक मैं इंटरव्यू देखा था आप ही लोग के माध्यम से, उन्होंने खुद बोला था कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमें पता ही नहीं था कि क्षेत्र कहाँ कहाँ है। अब बताइए, वो सांसद है, अब वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ क्षेत्र है, अगली बार हम मेहनत करेंगे। तो अब मौका क्यों दिया जाए, ठीक ना। तो इस बार पवन सिंह है और पवन सिंह के अलावा यकीन मानिए कोई नहीं है। और अब एक और आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अब तक मोदी जी जितने वोट से माध्यम से, अंतर से, जितना डिफरेंस से जीतते थे, उतना ही इनका भी आएगा। अगर आप बनारस में देखेंगे तो मोदी लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख से मोदी जी जीते हैं। काराकाट में आप लिख लीजिए, पवन सिंह भी 4 लाख 5 लाख से जीतेंगे। इनके सामने अभी कोई नहीं है, ये फालतू का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फालतू की बात है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्लियर है पवन सिंह। भैया जय पवन तय पवन। पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नाम दिलीप सिंह है। हम एक एयरफोर्स रिटायर्ड हैं। तो इस चुनाव में पुराने सांसद भी हैं और नए चेहरे भी हैं, आप किनके समर्थन में हैं, ज़रा खुल के बताइए। समर्थन अब जिसको जैसा अपना चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, उसी के मुताबिक हम लोग डालेंगे ना। उसमें अभी पवन सिंह का नाम चल रहा है तो उसी को दिया जाएगा। छोट से लेकर बड़ जात तक सब तैयार है उसको देने के लिए वोट। और क्या हम कहें, बाकी तो रेस्ट भगवान के ऊपर है। और बोलिए, और कुछ तो नहीं है। जी नहीं, ये दुनिया में अभी काराकाट का नाम जो है काफ़ी चर्चे में है और लोग देखना भी चाहते हैं कि काराकाट है कैसा, यहाँ के लोग की राय क्या है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर? बाबा आप कुछ बताएंगे? सर आप कुछ बोलिए, इस चुनाव में आप किसको समर्थन? पवन सिंह को। पवन सिंह। पवन सिंह ओनली पवन सिंह। पवन सिंह के चली पवन तो रोकी कौन, सीधा है। सिर्फ पवन सिंह,
सिर्फ पवन सिंह। पवन सिंह जय पवन तय पवन। सिर्फ पवन से 3 लाख वोट से काराकाट निकल में गया। 4-4.5 लाख वोट से आगे चलेंगे पवन सिंह। सिर्फ यहाँ पवन सिंह बस पवन सिंह। हम लोग पवन सिंह के सपोर्टर हैं, ठीक ना, पवन सिंह जीत रहे हैं। पवन सिंह एकदम जीत रहे हैं। उनका क्या है? किनको आप जिता रहे हैं? ये तो पवन सिंह है। पवन सिंह बड़ा। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। रंजीत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी आप क्या कहते हैं? हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। जी 400 पार पर कुछ कहेंगे? हम क्या वो आने वाला है, ये है, कोई रोकने वाला है? कोई नहीं। जी पार हो गया एकदम। सर नमस्कार। नमस्कार, राम जी पांडे। पांडे जी आपकी क्या राय है इस चुनाव में? हाँ जी, हमारा चुनाव तो हम लोग तो पार्टी के आदमी हैं, ठीक न। बाकी अब जैसा माहौल बहेगा वैसा काम हम लोग करेंगे। इसलिए कि मान लें कि अब वो पार्टी यानी जीत रहा है, हम दूसरों में झूठों को डाल देते क्या, जो पार्टी अब ऐसे पता नहीं चलेगा कि हाँ कौन पार्टी यानी निकल रहा है, तो अंदाज़ा तो मिल जाता, बस उसी तरीक़ा से माने कि वोट जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है? का के चुनाव में किसको आप जो है चुन रहे हैं? अरे अभी किसको चुना जाएगा, आएगा उसी दिन देखा जाएगा। अभी आप क्लियर ना करेंगे? अभी क्या क्लियर हम करेंगे? जी जी जी। सब कोई तो अभी लहरे में घूम रहा है, ये कहता है उसको दीजिए उसको दीजिए, सब कोई के सुन रहा है जनता। बहुत बहुत हाँ, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के कोई नहीं जीतने वाला है। 75 जाति का वोट है उसका ना। हम लोग 2004 का लड़ाई देखे हैं आनंद मोहन सिंह का। उस वक्त लग रहा था कि पूरा बिहार उड़िया जाएगा, एक को सीट नहीं उड़ियाया। बहुत ज़्यादा वोट कोयरी कुर्मी का बहुत ज़्यादा वोट है, और उपेंद्र कुशवाहा बिहार का लीडर है कोयरी जाति का, समझ गए। उसके बाद बैस का वोट है, ब्राह्मण का वोट है, नुनिया का वोट है, पासवान का वोट है, पवन सिंह का मनली फॉर बाबू साहब का भी फुल परसेंटेज वोट नहीं है। युवा पीढ़ी का वोट मिलेगा, उसके बाद किसी भी जाति का वोट नहीं मिलेगा। कि जितना भी यूट्यूब चैनल से रूमर बन रहा है, एक ही चीज़ को 75 में दिखाया जा रहा है, उसमें इस कंफ्यूज करने के लिए जनता को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा जो है, उसको क्रेडिट मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बिहार क्रेडिट मिला नीतीश कुमार को। वाकई में नाराज़ है, उनसे सब कोई नाराज़ है, इसमें कोई लोग नाराज हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं नाराज़ है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के काम पर उसको वोट मिलेगा। कोई ऐसा सोचना ही नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव। मोदी जी एक नारा देते हैं अब की बार 400 पार, इस पर कुछ कहेंगे आप? 400 पार नहीं होगा, इस चीज़ का गारंटी जानते हैं कि 400 पार नहीं होगा, लेकिन फुल बहुमत के साथ सरकार होगा मोदी जी का। देश का एक पहला नेता है कि देश के लिए जीते। हम लोग अपने व्यापार के लिए जीते हैं, काम के लिए जीते हैं, लेकिन मोदी जी एक ऐसा चेहरा है कि देश के लिए जीते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम काराकाट संसदीय क्षेत्र के काराकाट बाज़ार में हैं और यहाँ के लोगों की राय आपने सुनी, और यहाँ पर तो पवन सिंह जिंदाबाद ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और बाकी कुशवाहा जी के भी यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं।